करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ के हवाले से। ये एक मैदे की बीमारी है जिसको हम आम ज़ुबान में तेज़ाबियत, मैदे की जलन वगैरह भी बोल सकते हैं। ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आम पाई जाने वाली बीमारी है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं फ़राज जब्बार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ के हवाले से। ये एक मैदे की बीमारी है जिसको हम आम ज़ुबान में तेज़ाबियत, मैदे की जलन वगैरह भी बोल सकते हैं। ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आम पाई जाने वाली बीमारी है और बहुत से लोग इससे मुतासर हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे कि आपको कि ग़िज़ाएँ हैं कौन कौन सी आप इस्तेमाल करके एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ से जो है इससे फ़ायदा हो सकता है आपको, या कौन कौन सी आपको ग़िज़ाएँ खाने से इसमें आपको जो आपका एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ है ये बढ़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी अलामात की तरफ आते हैं। इसकी अलामात ये हैं कि आपके पेट में गैस का हो जाना, गैस से आपका पेट फूल जाना, खाना खाने के बाद आपके मैदे पे तेज़ाबियत, जलन और आपकी सांस की नाली में जलन जो है, ये इसकी अलामात हैं। इसके अलावा खांसी है और गले में ख़राश वगैरह के मामलात भी देखने में आते हैं। दोस्तों, ये तो थी इसकी अलामात। अब आते हैं हम एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ के हवाले से कि आप किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल 5 ग़िज़ाएँ आपको बताएंगे कि आपने नहीं करना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस बीमारी को ठीक करने में, या इससे इसमें इसकी जो कमी करने में बीमारी के हवाले से आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों जो है वो है हाई फ़ैट फूड, जिसमें आपके बर्गर्स, फ्राइज़, तली हुई चीज़ें, समोसा, पकोड़ा और जो आपके ये रोल्स वगैरह हैं ये आते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिल्क आता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैट हो, मक्खन, चीज़ और फैटी जो मीट है जिसमें चर्बी वाला गोश्त है, ये शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर दोस्तों जो है आपकी कैफ़ीन है। कैफ़ीन आपको सिगरेट से हासिल होती है, आपकी कॉफ़ी से हासिल होती है और आपकी चाय से आपको कैफ़ीन हासिल होती है। सबसे पहले तो आप सुबह के वक्त जो अपना खाली पेट जो कॉफ़ी का कप है, इसको आप इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें, तो आपको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ये बीमारी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 3rd नंबर पर जो है आप चॉकलेट का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। चॉकलेट में भी ऐसे अज्जा आते हैं जो आपके मैदे में जाके एसिड पैदा कुदरती तौर पर होता है, लेकिन वो उसको बढ़ा देते हैं। उस वजह से आपको जलन और आपको सीने में जलन और खाना खाने के बाद गैस वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो महसूस होता है। चौथे नंबर पर दोस्तों आती है अल्कोहल। अल्कोहल एसिड बेस होती है, इसलिए ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके मैदे में जाकर ये कुदरती तौर पर तेज़ाबियत तो आपके मैदे में है ही है, जो कुदरती अल्लाह पाक का निज़ाम है। ये जब आपके मैदे में जाती है तो ये एसिड की मिक़दार को बढ़ा देती है। इस वजह से आपके मैदे में जलन वगैरह होना शुरू हो जाती है। 5वें नंबर पर है सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल। सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल में आपका जो है ये लीमू आ गया, जिसमें एसिड की मिक़दार ज़्यादा है। ऐसी वेजिटेबल और फ्रूट से आपको परहेज़ करना चाहिए, जिसमें आपका लेमन है और इसके अलावा आपका कीनू है। उसके अलावा आपका जो ऑरेंज है, संतरा, ग्रेट फ्रूट है और पाइनएप्पल है और टमाटर और टमाटो केचप वगैरह, ये सारे सिट्रस फूड में आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसी ग़िज़ाएँ जो खाने से आपके जो एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ है उसमें बेहतरी। नंबर 1 पर है जिंजर, अदरक। अदरक को आप टी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम जिंजर टी बोलते हैं, और इसके अलावा आप अदरक को अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदरक के छोटे छोटे पीसेस को चबा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2 पर दोस्तों है ओट मील्स। ओट मील्स जो है ये जई का दलिया है। जई के दलिया खाने वाले हजरात जो नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में अपना जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, उनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा अफाका देखने में आया।
दही में प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है और ये आपकी एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ को हल करने में, इस बीमारी में फाके के लिए आपको फ़ायदा देगा। नंबर 4 पर आता है लीन प्रोटीन ग़िज़ाएँ। जो ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें आपके अंडे शामिल हैं, जिससे आपको प्रोटीन का बहुत ज़बरदस्त सोर्स हैं, और इसके अलावा मीट है, जिसमें ग्रिल्ड मीट है या आप बॉइल्ड मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पर आ जाता है दोस्तों फ्रूट और सब्ज़ियाँ। फ्रूट और सब्ज़ियों में आप सब्ज़ियों में गाजर, शलजम, सलाद का पत्ता, इस तरह की जो आप उनका सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद बनाकर भी खा सकते हैं और वैसे भी आप खाने के साथ खा सकते हैं। और इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, इनमें आप सेब, केला, अंगूर और अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको इस एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ में बहुत ही कारआमद साबित होंगे आपके लिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेडी इन्फो बाय फराज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।